पब्लिक इंटरेस्ट में अब आपको मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से मिलवाऊंगा। परमवीर सिंह 4 साल बाद पहली बार कैमरे पर आए हैं। परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में नेताओं पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने परमवीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। परमवीर सिंह ने कई गंभीर खुलासे किए हैं और इसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मसला भी शामिल है। आप भी सुनिए। श्री अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट सभी जगह मैंने प्रेस में मैंने भी देखी, सभी जगह वायरल भी हुई उनकी स्टेटमेंट, जहां मेरे ऊपर आरोप था, श्री फडणवीस के ऊपर आरोप था, उस समय के जो लीडर ऑपोजिशन थे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि एकदम बोगस आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है और उनके फर्टाइल इमेजिनेशन की कोई उपज है। और मुझे उनकी मानसिक जो स्थिति है, मेंटल जो बैलेंस है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चिंता होती है। टारगेट तो उनका 100 करोड़ और उससे अधिक का भी था। ये तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से और मुंबई के धंधों से ही उनको 100 करोड़ इकट्ठा करना था। उसके अलावा बाकी राज्य से, बाकी पोस्टिंग से, बाकी डायरेक्ट धंधों से इनके जो ऑफिस में डील हो रही थी। इनके सुपुत्र सलिल देशमुख ललित होटल में बैठा करते थे सहार पर, और वो कुंदन शिंदे और कुछ एजेंट के साथ बैठा करते, जहां पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता था। उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था। उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। मेरे पास अनिल देशमुख साहब के पर्सनल नोटिंग वाले आज भी कुछ लेटर्स प्रेजेंट हैं, जिन पे उन्होंने पर्सनल नोटिंग की हुई है कि ये पोस्टिंग किसके कहने पे कहाँ पे करनी है। इस प्रकार की नोटिंग्स वाले लेटर मेरे पास थे, जो मैंने ईडी में और सीबीआई में सबमिट भी किए हैं, शायद चार्जशीट का हिस्सा भी होंगे। मुझे मातोश्री पे बुला के, जहाँ श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे, एक और मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि श्री प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी केस दाखिल करा जाए। तो इस प्रकार का प्रेशर ओपोनेंट्स के खिलाफ, अपने विरोधियों के, पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का प्रयत्न बार बार किया गया। मेन सूत्रधार तो अवश्य ही अनिल देशमुख थे, लेकिन जो क्रिमिनल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, गाइडलाइंस दी जा रही थी, कुछ पुलिस अधिकारियों को, संजय पांडे जैसे अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी किस किस लीडर को टारगेट करना है, वो सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं था। उसके तार उससे भी बहुत ऊपर तक जाते थे, किस तक पहुंचते थे? मातोश्री तक भी जाते थे, सिल्वर ओक तक भी जाते थे। कहाँ कहाँ जाते थे वो समय आने पे सब सामने आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।